Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक एंड जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली रिलेटेड होंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड। तो डिटेल में आपको मैं बताऊंगा इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और ये जो टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर नंबर 2 से लिए गए हैं विच इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। आगे बढ़ने से पहले हमारा मिशन याद रखिएगा विच इज 95 plus marks in the examination and I'll provide you point to point discussion। जो भी important आपके concepts होंगे उन पर आपको videos में provide करूंगा एंड 100% मेरी गारंटी है कि जो भी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वीडियोस के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है देन यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर नाइसली एंड क्लियरली। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन से हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप एक्चुअली। फिर हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पार्टनरशिप में होते हैं और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू नो कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं। तो बेसिकली विल नो द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो गाइज, वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगे, जो कि आई एम श्योर कि अच्छी लगेगी, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी मिले आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की मैं वीडियोस लेकर आऊँ तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आगे जाके जो भी मैं वीडियोस आपकी अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडो। और सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि पार्टनरशिप का ये जो कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यू कैन सी अ पर्सन स्टैंडिंग जिनका नाम है राम और इनके पास क्या है, कैपिटल। कैपिटल आपने पढ़ा होगा क्या, यानी कि पैसे हैं इनके पास। दूसरी तरफ आपके अगले अंकल हैं जिनका नाम है श्याम, जिनके पास है एसेट्स, यानी कि बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इट कैन बी एनीथिंग जो कि बिजनेस में यूज किया जा सके। एंड तीसरे नंबर पर आपका एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम है मयंक। इनके पास है आइडिया और टाइम। अब कोरोना का टाइम आया, तीनों को थोड़ा थोड़ा अपने बिजनेस में लॉस होने लगा। अब एक के पास कैपिटल अब्यूंडेंस में था, एक के पास आपकी एसेट अब्यूंडेंस में है, तीसरे के पास आइडिया और टाइम है। इन्होंने सोचा क्यों ना हम सैनिटाइजर्स बनाएं। अब ऑब्वियस ही बात है, अकेले मिलकर तो ये तीनों काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मयंक को एक आइडिया है, एक नई तरह का सैनिटाइजर बनाएंगे जो कि कम पैसे में यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा और अच्छे रिजल्ट देगा आपका। तो इन तीनों ने आपस में मिलकर क्या करा, एक फर्म एस्टैब्लिश कर लिया जिसका नाम दिया RMS प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो राम ने लगाया कैपिटल, श्याम ने लगाया अपने एसेट्स, ठीक है, राम ने लगाया अपना कैपिटल, मयंक ने लगाया अपना आइडिया और टाइम और श्याम ने लगा दिया एसेट्स। मिलजुल कर क्या बन गई, RMS प्राइवेट लिमिटेड। अभी RMS प्राइवेट लिमिटेड क्या है, R स्टैंड्स फॉर राम, M स्टैंड्स फॉर मयंक एंड S स्टैंड्स फॉर श्याम। तो इन तीनों ने मिलकर क्या करी, एक कंपनी खोली या फिर फर्म खोली जिसको इन्होंने नाम दे दिया अपना। और अब क्या करेंगे, तीनों मिलकर बिजनेस करेंगे। तो इस तरह के जितने भी बिजनेस कॉन्सेप्ट्स होंगे या बिजनेस फॉर्म्स होंगी वो आपकी कहलाएंगी पार्टनरशिप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होंगे, आपस में ये शेयर करेंगे अकॉर्डिंगली। तो मिलजुल कर जब भी आपस में दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसको रन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं, तो ऐसे बिजनेस फॉर्म को हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो अभी फ्लो चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो फ्लो चार्ट आ चुका है और अब हम जानेंगे कि पार्टनरशिप एक्चुअली है क्या। तो विल नाउ अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। तो पार्टनरशिप क्या है, अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर two or more persons agrees to set up a business and share profits and losses together। तो पार्टनरशिप क्या है, एक ऐसी बिजनेस का फॉर्म जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं, एक बिजनेस को सेटअप करते हैं और आपस में मिलकर प्रॉफिट एंड लॉसेस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ऐसे बिजनेस फॉर्म को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। इन सिंपल टर्म्स, so partnership is a form of business where two or more persons agrees to set up a business and share profits and losses together। Okay, I'm sure कि पॉइंट क्लियर होगा ना। जो पार्टनरशिप है बेसिकली ये गवर्न की जाती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू। जैसे कि कंपनी को गवर्न करने के लिए आपका इंडियन
आपका क्या है, कंपनीज एक्ट है। तो कंपनीज एक्ट सबसे पहले आया था 1956 में, अभी 2013 का जो नया वाला है कंपनीज एक्ट उसको यूज किया जाता है। तो वैसे ही पार्टनरशिप जो है वो गवर्न की जाती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू। और जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स आपस में मिलकर बिजनेस को सेटअप करते हैं या फिर फर्म को एस्टैब्लिश करते हैं, तो उनका जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है, यानी कि ट्रस्ट पे भी हो सकता है या फिर रिटर्न में भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो आपका ओरल भी हो सकता है या फिर रिटर्न में भी हो सकता है। गवर्न होती है पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। और क्या है, एक ऐसी बिजनेस फॉर्म जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर आपस में बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। तो आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो पार्टनरशिप की एक्चुअल डेफिनेशन है जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है तो उसके सेक्शन 4 में, in the section 4 of the Indian Partnership Act 1932, the definition of partnership has been provided. So what is the actual definition of partnership mentioned in the section 4 of the Indian Partnership Act 1932? So partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. तो पार्टनरशिप क्या है, एक ऐसा रिलेशन जो कि लोगों के बीच में होगा, जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट में आए हैं या एग्रीड हो गए हैं अपना एक बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए, और आपस में जो प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस है उसको शेयर करने के लिए। और इसमें आपका क्या होगा, हो सकता है कि सभी के सभी जितने भी आपके पार्टनर्स हैं या पर्सन्स हैं जो कि आपस में बिजनेस करेंगे, या तो वो सभी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, नहीं तो कोई आपके कुछ पार्टनर्स होंगे जो कि वर्क करेंगे, कुछ पार्टनर्स होंगे जो कैपिटल देंगे, कुछ पार्टनर्स होंगे जो आइडियाज देंगे। तो जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है और एग्रीड होते हैं आपस में उस कंट्रीब्यूशन के थ्रू सभी लोग, तो ऐसे रिलेशन को हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो याद रखिए इस डेफिनेशन को। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all, and this is the definition provided in the section 4 of the Indian Partnership Act 1932. now अभी जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं पार्टनरशिप के। तो persons who have entered into a partnership with one another individually are called partners and collectively called firms. तो वो लोग जो आपस में मिलकर क्या करेंगे, पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश करेंगे। अगर अकेले में बात करूं तो वो कहलाएंगे पार्टनर्स। तो वो लोग जो मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म को सेटअप करेंगे वो अकेले में कहलाएंगे पार्टनर्स, और अगर उनको मिला दें, सभी को कंबाइन करके बोलेंगे, तो वो कहलाएगी फर्म। ओके, now next point, which is pretty much important, the name under which the partnership business is carried out, that name would be known as firm name. तो जो पार्टनरशिप बिजनेस आपका रन किया जाएगा उसको भी एक नाम दिया जाएगा, जैसे कि हमने अपने एग्जांपल में देखा था RMS प्राइवेट लिमिटेड। तो जो RMS प्राइवेट लिमिटेड है वो क्या होगा, फर्म का नेम। Now the next point is, from accounting point of view, the partnership firm has a separate business entity. However, from legal point of view, the partnership firm has no separate business entity from its partners. तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म की जो एंटिटी है वो क्या होगी, बिजनेस से सेपरेट होगी। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो पार्टनरशिप फर्म की कोई भी सेपरेट बिजनेस एंटिटी नहीं होगी, और जो पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था, जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिएगा, there is no separate business entity of the partnership firm from its partners. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नाउ अब ये बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, विच इज बेसिकली पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द फ्लो चार्ट। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, अ डॉक्यूमेंट विच contains the agreement of partnership in writing among the partners।
तो पार्टनरशिप डीड क्या है? जब भी पार्टनरशिप जो कि आपस में दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच होगी, उसको आप राइटिंग में करेंगे, तो आपके ऐसे पार्टनरशिप को जिस एग्रीमेंट के थ्रू मेंशन किया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। सो पार्टनरशिप डीड क्या है? A document which contains the agreement of partnership in writing among the partners. I repeat, partnership deed is a document which contains the agreement of partnership in writing among the partners. और पार्टनरशिप डीड की बात करें तो पार्टनरशिप डीड को स्टैम्प किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। तो पार्टनरशिप डीड के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, दोज पॉइंट्स आर डिस्कस्ड एंड एग्रीड बाय ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। और जब सभी एग्रीड हो जाते हैं तो उस पार्टनरशिप डीड को हमें स्टैम्प कराना होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। अगर उसको लीगली फॉर्म देना है पार्टनरशिप को, तो आपको ये स्टैंपिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। और ये होती है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के थ्रू। एंड एक चीज याद रखनी है, इसके बाद आपको अपनी जो पार्टनरशिप डीड है उसको रजिस्टर भी कराना होगा विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स क्या करते हैं? वो आपकी जितनी भी फर्म्स होती हैं पार्टनरशिप की, उनकी डिटेल्स, उनकी डेटा को मेंटेन करके रखते हैं। सो these are the important points which you need to remember about the partnership deed। पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं एक नंबर में, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो आपको अपना आंसर लिखना है अकॉर्डिंगली। पॉइंट्स आपने यहाँ पर देख लिए हैं। तो अब आगे के जो पॉइंट्स होंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, की पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेंट्स में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, तो लेट्स डिस्कस देम क्विकली। तो सबसे पहला आता है कंटेंट में डिस्क्रिप्शन ऑफ दी पार्टनर्स। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप फर्म में, उनका डिस्क्रिप्शन, जैसे कि उनका नाम, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन, क्या करते हैं, एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर। तो ये सारी चीजें आपकी मेंशन होंगी सबसे पहले। उसके बाद होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। तो फर्म का डिस्क्रिप्शन सेकंड नंबर पे आपका मेंशन होगा, जिसमें नेम एंड एड्रेस होगा फर्म का। Then the third thing which is mentioned in partnership deed is basically the principal place of business। हो सकता है जो आप बिजनेस या फिर पार्टनरशिप फर्म एस्टेब्लिश करें उसके कई प्लेसेस पर बिजनेस सेटअप करें, तो ऐसे केस में आपकी जो मेन प्लेस होगी, यानी कि जो आपकी हेडक्वार्टर टाइप का बोल लीजिए, जो मेन प्लेस होगी उसका एड्रेस क्या होगा बिजनेस का। नेक्स्ट कंटेंट में आपका आता है पार्टनरशिप डीड के नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि जो आप बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे पार्टनरशिप फर्म का, वो क्या होगा। सो नेचर ऑफ द बिजनेस दैट द फर्म विल कैरी ऑन, दिस इज आल्सो मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करना। सो कमेंसमेंट में मेंशन होगी डेट ऑफ स्टार्टिंग दी पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद आपका आएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जिसमें आपको बताना है द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। तो जितने भी पार्टनर्स है कितना कितना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टनरशिप फर्म में। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो भी कैपिटल पार्टनर्स लेकर आएंगे उस पर कितना इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा, किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा। दिस इज ऑल्सो डिस्कस्ड एंड मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। Next point which is mentioned or discussed in partnership deed is basically related to interest on drawings। Drawings मतलब, अब obvious सी बात है, being a partner you are bringing the capital to the firm, but and whenever you need it you can take it back as well। तो जब आपको जरूरत पड़ेगी पैसों की, तो अगेन फर्म आपकी है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप बैंक में पैसे जमा करते हैं और आप क्या करते हैं उसको विड्रॉ कर लेते हैं, सेम एज पार्टनरशिप में भी आपको ये ऑप्शन अलाउड होता है पार्टनर्स के थ्रू। तो इंटरेस्ट क्या लिया जाएगा आपका ड्राइंग्स पर, जैसे कि अगर आप कैपिटल लाते हैं तो आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, वैसे ही अगर एग्रीड होता है तो वैसे ही अगर आप ड्राइंग्स करेंगे तो क्या उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपस में पार्टनर्स के बीच में डिस्कस होता है तो देन इट विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैव टू बी चार्ज्ड ऑन मनी ड्राइंग्स फ्रॉम द फर्म। नाउ जो नेक्स्ट थिंग मेंशन होगी पार्टनरशिप डीड में, दैट इज बेसिकली द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट किस तरीके से शेयर किया जाएगा, या लॉस होते हैं फर्म में तो किस तरीके से शेयर किए जाएंगे, वो भी आपके मेंशन होंगे पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट ऑन लोन्स।
अब पैसे की रिक्वायरमेंट तो आती रहेगी फर्म में, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, तो कोई अगर पार्टनर लोन लेकर आता है या लोन देता है फर्म को, तो उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट थिंग विच इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड is the salary. So amount of salary or commission etc if agreed to be paid. तो कभी कभी कुछ पार्टनर्स होते हैं कि जो कि आपका क्या करते हैं, वर्क करते हैं कई ज्यादा एक्टिविटीज, जैसे अकाउंटिंग वर्क हो गया या फिर आपका मैनेजरियल वर्क हो गया, तो उस केस में आपकी जो सैलरी या फिर आपका कमीशन है वो प्रोवाइड किया जाता है पार्टनर को। तो अगर ऐसा कोई भी आप पॉइंट है या ऐसा कोई भी आपका सैलरी या कमीशन किसी भी पार्टनर को दिया जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो सपोज टू बी मेंशन्ड इन दी पार्टनरशिप डीड, ताकि आगे जाके कभी डिस्प्यूट हो द सेम कैन बी सेटल्ड अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वी will have another point mentioned in the content of partnership deed which is basically related to the valuation of assets। तो किस तरीके से assets को वैल्यू किया जाएगा, अब ये आपका मेंशन होगा वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में। तो ये तब होगा जब भी आपकी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, यानी कि आपके ऑलरेडी आपने एक फर्म एस्टैब्लिश करी, उसके बाद में आपको जरूरत पड़ी कुछ और पैसों की या फिर कोई और पार्टनर आपको एडमिट करना पड़ा, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरीके से आप उस टाइम पर वैल्यू करेंगे। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं एंड दिस शुड बी डिस्कस्ड एंड मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। नाउ जानेंगे नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एंड डिस्प्यूट। तो जब भी आपकी रिटायरमेंट, डेथ या फिर डिसोल्यूशन का केस आएगा या फिर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा, तो उस केस में किस तरीके से उन डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड कौन सा फॉलो किया जाएगा, किस डेट से आपके अकाउंट ओपन किए जाएंगे, किस डेट को क्लोज किए जाएंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इज अनदर पॉइंट, कि जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, वो भी आपकी मेंशन की जाती हैं पार्टनरशिप डीड में। और जो लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा पार्टनरशिप डीड के कंटेंट में, वो है बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो कभी कभी आपकी कुछ पार्टनरशिप फर्म्स ऐसी होती हैं जैसे कि जॉइंट वेंचर हो गया या पार्टनरशिप एट विल हो गया, या पार्टनरशिप ऐसे भी फर्म्स आती हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। तो अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें उसको अपना जो पीरियड है पार्टनरशिप का वो भी मेंशन करना पड़ेगा जब भी पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी। और अगर ऐसी कोई भी नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहेंगे तो उसमें आपका ड्यूरेशन अनलिमिटेड ही रहेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश करने का पर्पस क्या होता है कि लॉन्ग टर्म उसकी कंटिन्यूटी देखी जाती है। सो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आपको सभी समझ में आए होंगे। आई हैव ट्राइड कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में कवर अप करा सकूं, ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो और साथ के साथ आपको पेपर में अपने पॉइंट्स अगर कोई भी आते हैं लिखने में दिक्कत ना हो। सो गाइज कोई भी आपका नया टॉपिक आप जिस पर डिस्कशन चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू ब्रिंग यू अ वीडियो सॉल्यूशन टू मेक दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सिंपल। और जैसा कि मैंने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आगे में और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।